चलिए देखिए, रिवीजन ही है ना, रिवीजन लगा क्या है ना सर लोग, तो बनाएं आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से। कैसे बनाए थे आप? लेवल 3 से स्टार्ट किए थे, लेवल 1 से स्टार्ट किए थे? 3 से स्टार्ट किए हैं तो वहीं से बनाए। चलो फर्स्ट से ही देखो फिर, देखे जल्दी आप। दिख रहा है पीछे से? अच्छा दिखेगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा वेग है। ओ, ऐसा क्यों होता है? ये खुद से क्यों गायब हो गया? पहली बार में होता ही है हमेशा। ये फ्लोटिंग फाइल क्या कर दिया मैंने? शेयर करने को था ही क्या इसमें? रुक जाओ, इस फाइल को फिर से इंपोर्ट करने दो। पहली बार में ये ऐसा होता ही है, पता नहीं क्यों। चलिए देखिए, पता तो चल रहा है थोड़ा थोड़ा, पर साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। हो गया। अब बनाए आप, जल्दी से देखें आप। और जब भी ये डिस्कशन किया जाए, आप आंसर्स मेंशन करते चलोगे अपने नोटबुक पे, ताकि आपको बाद में ये हेल्प करे। कल सारे हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे, तो इसीलिए यही किए थे क्या? लेवल 3। चलिए देखें आप, करते हैं 5 तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसको नहीं करने आ रहा है वो समझे कैसे करना हमें। अगर कॉमन एरर आपको ढूंढने को मिले, तो कॉमन एरर हमें फाइंड कैसे करना है? तो कॉमन एरर हमें ढूंढना पड़ता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि इंग्लिश को हम पढ़ते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप लेफ्ट टू राइट ही खोजेंगे, मतलब लेफ्ट वाले पार्ट को सही, राइट वाले में गलती ढूंढे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, ठीक है। आप देखिए, अगर देखेंगे तो पहले मेहनत करेगी, कड़ी मेहनत, तभी तो वो जो चाहेगी वो जॉब मिलेगी उसे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट जो लिखा हुआ है, ये पार्ट हमारा कंडीशन है, हमें इसे सही मानना होगा। तो कंडीशन किस टेंस में लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट में। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? वुड हैव प्लस V3। तो आप क्या लिखेंगे? विल के जगह पे वुड करेंगे, विल के जगह पे वुड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एरर किस पार्ट में हुआ? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टोल्ड मी दैट ही रॉट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर सर्टेन रीजन। बताएं आप। देखिए, ये भी कंडीशनल ही टाइप से आप कह सकते हैं, नहीं, या फिर आप एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट से आप इसे जोड़ें। एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट से अगर आप जोड़ते हैं तो आपको पता है कि एंटीसीडेंट कौन होता है? जो पहले होता है। और प्रेसिडेंट कौन होता है? जो बाद में होता है। तो पहले कोई लेटर लिखेगा, पहले मुझे बताएगा कि मैंने लेटर लिख लिया, पहले लिखेगा तभी तो बताएगा। तो ये जो एक्शन हुआ है ये बाद में होगा ना, दैट मीन्स ये प्रेसिडेंट है। ये जो टोटल पार्ट है, ये टोटल पार्ट क्या है? एंटीसीडेंट है। समझ पा रहे हैं आप चीजें? एंटीसीडेंट है ना। अगर ये एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट किस टेंस में होना चाहिए और प्रेसिडेंट किस टेंस में होना चाहिए? एंटीसीडेंट का टेंस पास्ट परफेक्ट, और प्रेसिडेंट का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेसिडेंट तो पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन क्या एंटीसीडेंट पास्ट परफेक्ट में है? नहीं है। इसका मतलब एरर कहाँ है? तो एरर यहाँ पे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन, फिर रॉट नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? रिटन। रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर सर्टेन रीजन।
नेक्स्ट है, आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब। ठीक है, सिंस द डे अ सन वॉज बॉर्न टू माई ब्रदर। समझे आप, ये हमें क्या बता रहा है, जिस दिन से मेरे भाई के घर में बच्चा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, उस दिन से अभी तक तो मैं कर रहा हूँ काम, आगे भी तो करूंगा। तो कंप्लीट प्लस कॉन्टिन्यूअस बता रहे या नहीं बता रहे? अगर कंप्लीट प्लस कॉन्टिन्यूअस बता रहे तो ये कौन सा टेंस होना चाहिए, बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? तो आप ये समझे कि आप ये कहो ना कि जिस दिन मेरे भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ, ठीक है, उस दिन से अभी तक तो हम काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने कंप्लीट किया, और आगे भी तो काम करेंगे। तो क्या ये मेरा परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा है? और अगर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस का बन रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस होना चाहिए, होना चाहिए। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए यहाँ पे, या हैव बीन होना चाहिए? आई हैव बीन वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे अ चाइल्ड वॉज born to my brother. Next, after Ravi read the magazines and the newspapers and watched TV program, he decided to go out and meet some old friends. देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या एरर किया आप लोगों ने इसमें? देखिए समझे आप, लिखा हुआ आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर्स एंड वॉच टेलीविजन प्रोग्राम ही डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम ओल्ड फ्रेंड्स। यही है ना? तो मुझे बताइए, यहाँ पे देखोगे तो दो एक्शन हो रहे हैं। पहला एक्शन कौन है, मतलब इकट्ठे एक्शन हो रहे हैं कि मैगजीन पढ़ना, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, और फिर टीवी देखना, ये एक बार में हो रहे हैं एक्शन। और ये करने के बाद वो मिलने जा रहा दोस्त से ना, तो ये सारे के सारे एक्शन पहले कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये एंटीसीडेंट है। और ये क्या है, प्रेसिडेंट है। तो एंटीसीडेंट का टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो आपको क्या लिखना होगा, आफ्टर रवि हैड read the magazines and the newspapers and watched television program, he decided to go out and meet some old friends। ठीक है, नेक्स्ट है, his father would have been pleased to give him a wrist watch। कह रहा है कि उसके पिताजी को उसे घड़ी देने में, दिलाने में खुशी होती। ठीक है, गेट हिम रिस्ट वॉच, दिलाने में खुशी होती। ही इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यदि उसने अच्छे मार्क्स लाए होते यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहले कोई आपको घड़ी दिलाएगा या पहले आपके मार्क्स अच्छे आएंगे? पहले मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो मुझे ये तो रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट को हमें सही मानना पड़ेगा। वुड हैव प्लस भी 3 है, अगर वुड हैव प्लस भी 3 है तो कंडीशन किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए तो कंडीशन को पास्ट, अच्छा कंडीशन तो साफ ही गलत आपको दिख रहा है। वुड हैव प्लस कंडीशन कभी होता है क्या, वुड हैव प्लस भी 3, तो रिजल्ट क्या स्ट्रक्चर है? तो जब आप इसे सही मानेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। यही होगा ना? क्लियर है? 1 से 5 में किसी को डाउट? क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखें आप। 6 to 10, 11 तक शायद आ जा रहा है इसमें। देखें, जल्दी से देखें आप।
देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, ठीक है, दैट द प्लेयर, ही नहीं है यहाँ पे, दैट द प्लेयर है, ये द लिखा हुआ है, दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर, यही है। तो पहले वो एथलीट जो है, जो प्लेयर है, वो पहले दवाइयां प्रोहिबिटेड लिया होगा या पहले डॉक्टर ने फाइंड कर लिया होगा? पहले उसने दवाइयां ली होंगी प्रोहिबिटेड, इसका मतलब है कि वो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट है ना, वो पहले हो रहा है और डॉक्टर को बाद में पता चल रहा है, इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है ये प्रेसिडेंट है और ये पार्ट क्या है, एंटीसीडेंट है। आपको क्या पता है कि प्रेसिडेंट का टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और एंटीसीडेंट का टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। क्या प्रेसिडेंट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उसमें प्रेसिडेंट में कोई एरर नहीं है। एंटीसीडेंट देखो, एंटीसीडेंट क्या लिखा हुआ है? एंटीसीडेंट गलत है सही है? गलत है ना। क्या होना चाहिए? हैज के जगह पे हैड होना चाहिए, तो आप लिखोगे हैड टेकन। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट बताओगे आप ही लोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। कह रहा है कि जैसे ही 5 बज जाते हैं वे लोग अपने औजार को नीचे रखते हैं और घर चले जाते हैं। ठीक है, मान के चलो कि आपके घर में मजदूरी करने कोई आता है, ठीक है, तो देखते हो ना कि ठीक 5 बजते हैं, अपना वो जो भी काम कर रहा है टूल्स रखेगा, चल देगा कि हो गया टाइम, चल रहे हैं आप। ऐसा ही होता है, तो ये वही बात कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? दे, दे तो सब्जेक्ट है उधर वाले का, एक और सब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए। एज सुन एज जो लिखा जाता है, एज सुन एज क्या होता है? कंजंक्शन होता है, कल मैंने बताया आपको, कंजंक्शन होता है, इस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, पर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया है, ठीक है, तो उससे नहीं है। ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5, अगर ऐसा देखते हो, क्योंकि ये क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आया, बीच में आया, मतलब स्टार्टिंग में आया है, इसका मतलब है कि सेंटेंस को स्प्लिट कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा है। ऐड कब करेगा? जब ये बीच में होगा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो जब ये आया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे दो दो सेंटेंस लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस कौन है? द क्लॉक स्ट्राइक 5। और सेकंड सेंटेंस कौन है? ये पूरा, यही है ना, दो सेंटेंस। अब देखिए कि कौन कौन सा सेंटेंस है, पहले मुझे बताएं कि यहाँ पे तो दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और अगर दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल तो अपने साथ वर्ब लेगा ही लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं कि द क्लोक, आप मुझे बताएं सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे स्ट्राइक होगा या स्ट्राइक्स होगा? स्ट्राइक्स होगा, बताओ। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जा रहा है क्योंकि ये किसी की रूटीन एक्शन है, कि हम जितने भी देर का काम है उसे उतने बजे वो आएगा, उतने बजे वो चला जाएगा, जितने बजे उसे जाना है, तो रूटीन एक्शन है या नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैंने कराया भी था जब सिंस का यूसेज आपको पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है, नहीं भी कराया होगा तो अभी आप सीख लेंगे। लिखा हुआ कि इट हैज बीन आवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टाइम टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। बताएं इसमें क्या एरर है? देखें, इसमें जो एरर है वो है ये, आप याद रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। इमेमोरियल टाइम नहीं होता, जबकि आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाता है, आपको लिखा हुआ क्या क्या मिलता है, तो आपको इमेमोरियल टाइम की जगह पे टाइम्स लिखा हुआ मिलता है, इमेमोरियल टाइम्स, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइम्स इमेमोरियल। लेकिन ये सब कहने गलत होते हैं, ये जो सही होता है वो ये होता है टाइम, टाइम्स लिख रहा हूँ, टाइम्स नहीं, टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल, ये लिखना सही है, जबकि ये लिखना गलत है। इसके जगह पे टाइम्स भी लिख दे तो भी गलत है, या फिर ऐसे लिख करके आपको इमेमोरियल टाइम्स लिख दे तो भी गलत है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? टाइम इमेमोरियल कहना सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट 9th, आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा था, इफ सी हैज
looked everywhere and she said yes. यदि आपने उसने हर जगह देखा हो और उसने कहा हाँ, तो मुझे बताएं इसमें क्या एरर है? देखें, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान है। अगर देखेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, आई आस्क्ड, ये पास्ट है ना, तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। आपने, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये क्वेश्चन नरेशन का है। ठीक है, नरेशन में भी टेंस पढ़ना होता है, वॉइस में भी टेंस पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आई आस्क्ड, अगर पास्ट है तो आगे पास्ट होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? अच्छा मुझे ये भी बताएं, अगर आप इसे इस तरीके से ना भी देखें, एंटीसीडेंट प्रीसीडेंट से भी देखें, तो आप पहले पूछेंगे तो ये कब कहेगा, जब उसने पहले से ये एक्शन किया होगा, देखा होगा, तभी तो वो कहेगा कि हाँ मैंने देख लिया है। तो ये एंटीसीडेंट पार्ट है या नहीं है? अगर एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। इसी वजह से, और प्रेसिडेंट है वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। वैसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि इधर पास्ट है तो आगे पास्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड आई रियलाइज, ये इन्वर्जन है ना। हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच लॉन्ग वे, आई वुड टेक अ टैक्सी। बताएं इसमें क्या एरर है? हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच लॉन्ग वे, आई वुड टेक अ टैक्सी। इस सेंटेंस को क्या आप ऐसा पढ़ सकते हैं, इफ आई हैड रियलाइज्ड, पढ़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि ये कंडीशन लिखा हुआ है ना। और अगर ये कंडीशन है तो कंडीशन किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में। तो रिजल्ट किस में होना चाहिए, वुड हैव प्लस बी थ्री। तो ये जो देख रहे हो लिखा हुआ वुड टेक, क्या वुड टेक होगा या वुड हैव टेकन होगा? वुड हैव टेकन होगा। तो आप क्या करोगे इसे, वुड हैव टेकन। समझ पा रहे हो? ये पता चला, ये क्रॉस है। ओ तेरी, ये पूरे ही गायब हो गए भाई। कोई नहीं भाई, ये वुड हैव टेकन लिखा हुआ है ना, समझ जा। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट ये पूरा क्वेश्चन है, डी तक नहीं है ना। चलो, ये क्लियर है ना पांचों, क्या किसी को कोई डाउट है? चले नेक्स्ट देखिए आप, 11 से। ठीक है, 11 से लेकर के 16 नंबर तक, ये 6 क्वेश्चन है, जरा देखें आप। किया जाए सॉल्व, देखे तो 11 नंबर क्वेश्चन है, एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड समझते होंगे आप, समझते हो या नहीं? स्प्रिंग बोर्ड भी नहीं समझते? अरे किसी को देखो पानी में, एक होता है जिसपे वो लगा करके वो कर देते हैं, डाइव करते हैं, देखे हो उस पे खड़े होकर के, हैं, उसी को स्प्रिंग बोर्ड कहते हैं हम। ठीक है, या नहीं देखे हो तो फोन में अपना गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एज ही डाइव, डाइव मतलब स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, एज ही डाइव फ्रॉम द स्प्रिंग बोर्ड,
ही वॉज टेरिफाइड टू सी दैट द वाटर वॉज रेन फ्रॉम द पूल द प्रीवियस नाइट। कह रहा है कि जैसे ही उसने स्प्रिंग बोर्ड से डाइव लगाने की कोशिश की, डाइव मतलब समझते हो ना, ऐसे करके तैराक जो लगाते हैं, ठीक है, डाइव लगाने की जो कोशिश की, वो देख करके डर गया। ही वॉज टेरिफाइड मतलब डर गया देख करके, दैट द वाटर वॉज ड्रेन्ड, कि पानी पहले ही निकाल लिया गया था, ठीक है, पिछले रात। तो यहाँ पे दो एक्शन हुए हैं, साथ साथ वो क्या किया, डरा है और स्प्रिंग बोर्ड से डाइव किया है, हुआ है ना। तो पहले पानी निकाला गया, पहले वो स्प्रिंग बोर्ड से डाइव किया या टेरिफाइड हुआ? पहले पहले डाइव किया, वो पहले पानी निकाला गया ना, पहले पानी निकाला गया, और अगर पहले पानी निकाला गया तो ये एंटीसीडेंट हो गया, और जब ये एंटीसीडेंट हो गया तो ये कौन सा टेंस होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। तो देख लो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में रिटेन है, गलत है ये, और वो दोनों सही हैं। तो क्या करोगे आप, द वाटर हैड बीन ड्रेन्ड, बीन लिखना पड़ेगा, पैसिव स्ट्रक्चर में जाएगा। द वाटर हैड बीन ड्रेन्ड फ्रॉम द पोल द प्रीवियस नाइट, ठीक है। अब ये बीन क्यों आया, अभी आप जब पैसिव पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, पर इतनी बात तो समझ में आई कि हैड आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, as I am suffering from fever since morning, I shall not be able to attend the function you are going to organize this evening, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो समझिए आप, क्या करा है, मैं सुबह से बीमार हूं, तो सुबह से अभी तक बीमार है, क्या अभी ठीक हो गया है वो, तो आगे भी तो बीमार है, तो क्या परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और ऐसे भी आप फॉर सिंस का यूज बताया गया है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज आई हैव बिन सफरिंग फॉर फीवर सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सी विशेस, सी विशेस उसकी इच्छा होती है, दैट मीन्स क्या रियल है क्या, इमेजिनरी है, ठीक है। दैट सी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वाज इन कॉलेज। कह रहा है कि उसकी इच्छा होती है कि जब वो कॉलेज में थी, वो हिस्ट्री की जगह क्या पढ़ी होती, लिटरेचर पढ़ी होती। क्या पॉसिबल है, अब वो कॉलेज में नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है, तो हमें सिर्फ वेटू लगाना है कि सी स्टडीड, ठीक है, वेटू ही लगाना था ना इमेजिनरी में, याद है ना। नेक्स्ट है कि फ्लॉन मच वाटर हैज फ्लॉन अंडर द ब्रिज सिंस देन। देखिए समझे आप, ये थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वर्ब से एरर है, वर्ब के मतलब अगर आइडेंटिफाई कर पाते हो तब आप समझ पाएंगे। कोई बता सकते हैं इसमें क्या एरर है, किसी को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, देखो समझ, एक वर्ब होती है फ्लाई, फ्लाई का मतलब समझते हैं आप, ये क्या हो रहा है इसको, पूरा ही गायब हो गया होगा ना फिर, ओ तेरी कोई और सब्जेक्ट का खुल गया भाई। कुछ भी करोगे यही सब्जेक्ट जब खुला तो यही रहेगा भाई। अरे ये कैसा जादू है इसमें, है पता नहीं, लेकिन लिखा हुआ तो हट गया होगा। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था वो, 14 था, हाँ देखो, 14 नंबर, हाँ देखो 14 नंबर। देखो दो वर्ब होते हैं, पहला वर्ब कौन सा है, तो पहला वर्ब है एक फ्लाई, सेकंड होता है फ्लो। फर्स्ट है फ्लाई, सेकंड है फ्लो। देखिए दोनों के दोनों क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, दोनों कैसे हैं, फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं इसके V2 की बात करूं और इसके V3 की बात करूं, तो इसका V2 बनता है फ्लू और इसका V3 बनता है फ्लॉन, ठीक है। फ्लो का बनता है फ्लोट, फ्लोट। और समझना, फ्लाई मतलब क्या, उड़ना, फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना, और फ्लो मतलब क्या होता है, बहना। तो आप इस वाले क्वेश्चन में
जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप पानी उड़ने की बात कह रहे हो, या फिर पानी उड़ सकता है क्या? पक्षी थोड़ी है, हैं? इवेपोरेट भली होता है, ठीक है। तो ये पानी उड़ने की बात हो रही है या फिर बहने की बात हो रही है? तो फ्लाउन होना चाहिए या फिर फ्लोट होना चाहिए? फ्लोट होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? फ्लोट। यहाँ पे एरर है, यहाँ क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, अभी आता है नजर, देखो अब आया, ठीक है। वाइट कलर सिलेक्ट था, तो वाइट पे वाइट कैसे नजर आएगा? देखो, तो फ्लोट, फ्लोन की जगह पे क्या करोगे? फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट है, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स ऑफ। इसमें भी एरर अच्छा है। देखिए यहाँ पे भी वर्ब से ही एरर है। वर्ब से क्या एरर है कि एक वर्ब होता है राइज, जानते हो अगर आप, एक वर्ब होता है राइज, एक होता है रेज। दोनों का मतलब उठना होता है, दोनों का मतलब उठना होता है। अगर इसके ये V1 है, इसके अगर मैं V2 की बात करूँ तो इसका V2 होता है राइज, रोज, रीजन। राइजन नहीं पढ़ते, इसको हम क्या पढ़ते हैं? रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है रेज्ड एंड रेज्ड, रेज्ड, ठीक है। रेज्ड, अब समझे आप, राइज का भी मतलब होता है उठना, रेज का भी मतलब होता है उठना या फिर उठाना, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क है, क्या कि अगर नेचुरल तरीके से उठे तो उसको आप क्या कहते हैं? राइज, ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो उठ करके आता है ना वो, तो नेचुरल तरीके से उठ रहा है ना। लेकिन अगर आप पे जोर दिया जाए, आपको मतलब बोल करके जगाया जाए, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? रेज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा था कि आई डू नॉट विश टू, कुछ ऐसा ही था कि आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। मैं नहीं चाहता कि गलत आशाएं उठाऊं या फिर जगाऊं, यही कह रहा ना। तो ये क्या अपने आप उठ रहे हैं गलत आशाएं, या फिर उठाए जा रहे हैं? जग यही हो रहा है ना। और जब उठाए जा रहे हैं तो आप इसके लिए क्या करोगे? तो यहाँ पे राइज नहीं होगा, क्या होगा? रेज होगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अपोलो वॉज वर्शिप्ड, अपोलो की पूजा की गई थी, या अपोलो पूजे गए, ठीक है, एज लॉन्ग एज द रोमन अंपायर हैड लास्टेड। अब देखोगे तो यहाँ पे पैरेलल चल रहा है दोनों। जब तक रोमन अंपायर था तब तक अपोलो की पूजा की गई, तो दोनों पैरेलल है ना। और जब दोनों पैरेलल है तो दोनों का टेंस भी सेम होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब इधर लिखा हुआ है ये, अच्छा ये दोनों के दोनों हिस्टोरिकल इवेंट तो है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप? हेड को हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 16, छूट गया, अच्छा कोई नहीं, देखें। 16 है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, ठीक है, व्हाट इज हर नेम? कोई बता सकता है? द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम, समझे आप? इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आस्क है इसका मतलब है कि ये पास्ट है, और जब ये पास्ट है तो आगे इज नहीं, यहाँ पे वॉज आना चाहिए। लेकिन वॉज का प्लेसमेंट अभी भी गलत है। अगर आप ये सोचे कि अगर मैं इस इज के जगह पे वॉज सिर्फ कर दूं और ये क्वेश्चन सही हो गया, तो ऐसा नहीं है, समझे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, और जब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं है, असर्टिव सेंटेंस, इसे हमें लिखना पड़ेगा व्हाट, हाउ। रुक जाओ भाई। हर नेम वॉज, अब ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई प्रिटेंडेड, प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड का मतलब समझते हैं आप? ढोंग करना, जो आप वास्तव में नहीं है। कहते हो ना पाखंडी है, ठीक है। पाखंडी क्या करता है? ढोंगी करता है ना, जो वास्तव में नहीं होता बनने की कोशिश करता है। तो वही कह रहा है कि आई प्रिटेंड, मैंने ढोंग किया, ठीक है, था, एज इफ आई इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। कह रहा है कि मैंने ऐसा ढोंग किया जैसे मानो कि मैं कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो कैसा था? बोरिंग था।
यही कह रहा। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या ये प्रिटेंड कर रहा है, तो क्या ये इमेजिनरी सिचुएशन है या नहीं है? वास्तव में नहीं है ना, ये इमेजिनरी है। और जब इमेजिनरी होता है तो आई इंटरेस्टेड होगा या आई वर इंटरेस्टेड होगा? आई वर इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन। ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। टीचर पहले रिमार्क करेगा या फिर पहले उन लोगों ने गलत तरीके से किया होगा, तब ना रिमार्क करेगा। हाँ। तो ये जो लिखा हुआ पार्ट है, ये क्या पार्ट जो लिखा गया प्रेसिडेंट है या नहीं है? और ये पार्ट एंटीसीडेंट है या नहीं है? ये पार्ट पूरा एंटीसीडेंट है ना। तो अगर एंटीसीडेंट है तो एंटीसीडेंट का टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। और प्रेसिडेंट का टेंस क्या होता है? तो क्या पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट रिटेन है या नहीं है? तो क्या इसमें कोई एरर है? तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। समझ में आई है बात? हाँ। नेक्स्ट, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday। ठीक है, बट इट वॉज एन आवर लेट। देखें, कह रहा है कि द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday। ठीक है। तो yesterday कह रहा है, डेट मीन्स इट्स द पास्ट टाइम और प्रेजेंट टाइम? पास्ट टाइम। तो वी यूज पास्ट वर्ब और प्रेजेंट टाइम वर्ब। पास्ट टाइम वर्ब। और अगर मैं पास्ट टाइम वर्ब लगाना है तो मुझे बताओ yesterday के लिए इज आएगा या was आएगा? द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। ठीक है, क्लियर है ना, या कोई डाउट है? इतने क्लियर है क्वेश्चंस? चल, नेक्स्ट देखिए अब आप। कहाँ तक हुआ था ये? आई प्रिटेंडेड हो गया था, 20 तक हो गया ना। हाँ, कोई नहीं, साफ होने दो। ठीक है, बनाए अब आप। बनाइए आप। Rajan told me that you had left the college a year before and looking for a job. पढ़ लिए? अटेम्प्ट करें आप, बनाया जाए। देख, आपने अटेम्प्ट लिया ना सबने? सब क्वेश्चंस पढ़ लिए हो ना? तो बताओ फर्स्ट में क्या है? क्या होना चाहिए? हिंदी करो। एक बार पढ़ो सेंटेंस, फिर हिंदी करो। और कोई भी आंसर करेगा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, मॉडरेट है। देखिए, लिखा हुआ है कि राजन टोल्ड मी दैट यू हैड लिफ्ट द कॉलेज अ ईयर बिफोर। राजन ने मुझसे कहा कि तुमने कॉलेज 1 साल पहले छोड़ दिया था। एंड यू आर, यहाँ पे यू आर ही सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर एंड लुकिंग फॉर अ जॉब, और तुम जॉब तलाश रहे हो। मैंने कॉलेज 1 साल पहले छोड़ा है।
लेकिन आज भी मुझे जॉब नहीं मिली है, मैं अभी भी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो एक साल मान के चलो, मैंने 2022 में कॉलेज छोड़ा, ठीक है, 2023 के अभी कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा मंथ है, अक्टूबर नवंबर, तो 2000 नवंबर 2022 के दिसंबर में मान के चलो छोड़ा मैंने, या फिर मैंने 2023 के स्टार्टिंग से ही मान के चलो, तो मैंने 10 महीने तो गंवा दिए ना। तो 10 महीने तक का मेरा ड्यूरेशन तो कंप्लीट हो गया, और अभी भी क्या मुझे जॉब मिली है? नहीं मिली है। तो क्या परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? भले ही वे पास्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी तो आपको जॉब नहीं मिली है। और जब अभी भी जॉब नहीं मिली है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यू हैव बिन लुकिंग फॉर अ जॉब, यही होना चाहिए। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट कॉमन है इसका, इसी वजह से यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हैव बिन लुकिंग फॉर अ जॉब। क्लियर है? सही है ना? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है कि ही आस्क्ड मी इफ आई एम इल एंड आई आंसर दैट आई वाज नॉट। उसने मुझसे पूछा यदि मैं बीमार हूँ, मैंने आंसर क्या किया कि मैं बीमार नहीं था। ठीक है, उसने मुझे पूछा था, ठीक है, और मैंने उसे आंसर किया था कि मैं बीमार नहीं हूँ। तो क्या ये बीमार मैं अभी हूँ या पहले ही था? पहले ही नहीं था। बीमार मैं अभी नहीं हूँ या पहले नहीं था? पहले नहीं था। तो ये क्या पहले की बात हो रही है? तो क्या वॉज होगा या नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट, इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता, ठीक है, हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट। कह रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता बहुत सारे देशभक्तों का, सैक्रिफाइसेस का, बलिदान का परिणाम है। मुझे बताएं इसमें क्या एरर है? परिणाम है नहीं, सॉरी, था लिखा हुआ है, हैड में लिखा हुआ, तो परिणाम था या है? अभी तो है, बाद में हट जाएगा। है? अभी है ना ये? तो ये करंट सिचुएशन है। आप जानते हो कि बहुत सारे शहीद हुए हैं, तो जो शहीदों की बलिदान है, आहुतियों से तो हमें स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, तो ये जो बात है ये आज भी है। और अगर है तो इसको हम बताने के लिए हैड बीन का यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि इंडियाज इंडिपेंडेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट। क्लियर है? नेक्स्ट है, yesterday Ramesh got the information that his father died in an accident while traveling in a car। बताएं इसमें क्या एरर है? yesterday Ramesh got the information that his father died in an accident while traveling in a car। आपको पता चल रहा है यहाँ पे दो घटनाएं घट रही हैं, एक इंफॉर्मेशन मिलना, एक उसे पिताजी की डेथ होना। तो पहले इंफॉर्मेशन को दे देगा कि मर गया, उसके बाद वो मरेगा? पहले मरेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी। यही होगा ना, इन्फॉर्म तो आपको कब करेगा कोई? मरने के बाद। तो मरने का जो काम है, काम तो नहीं कह सकते, जो स्टेट है, जो घटना घटी है, ये पहले ही घटी है ना। अगर ये पहले घट गई, दैट मीन्स ये एंटीसीडेंट पार्ट है या नहीं है? अगर एंटीसीडेंट पार्ट है तो आपको क्या करना होगा? एंटीसीडेंट किस में लिखा जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें हेड लगाना होगा। हेड हम कहाँ पे लगाएंगे? अब मुझे बताए हेड आप कहाँ पे लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के लास्ट में और सी के स्टार्टिंग में। सी के स्टार्टिंग में, बी के लास्ट में नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि वो बी का ऑप्शन तो कंप्लीट है ना। हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, had died in an accident while traveling in a car। Next, he was he certainly help you, he will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner। ये मैनर लिखा हुआ है। अब बताएं इसमें क्या एरर है?
देखिए अपने नोटबुक का जो लास्ट में कल मैंने लिखाया था वो वाला देखिए आप, बिल्कुल लास्ट। बिल्कुल जो लास्ट लिखी हो, उसे काटा ही नहीं है आपने। सेल विल का इस्तेमाल हम करते हैं या नहीं करते हैं? तो मुझे बताओ, यहाँ के आपको इफ दिख रहा है? ये इफ दिख रहा है आपको? तो इफ के बाद सेल विल आता है क्या? क्यों नहीं आता, समझो इसकी रीजन क्या है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल कंजंक्शन है, तो कंडीशन बना दिया ना ये। तो कंडीशन फ्यूचर में लिखा जाता है? नहीं। चाहे तो इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का, या फिर परफेक्ट में होगा, पास्ट का। यही होता है ना। तो ये क्या सही लिखा हुआ है? तो यहाँ से हम विल को हटा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द गार्डन, इट लुक्स वेरी ओल्ड, आई वंडर होम इट बिलोंग। कह रहा है कि मैंने एक रिंग पाया, या फिर मुझे एक रिंग मिली। कब? जब मैं गार्डन में खुदाई कर रहा था। इट लुक्स वेरी ओल्ड, ये कैसा प्रतीत हो रहा है? बहुत पुराना। ठीक है। और मैं वंडर हूँ, मैं सरप्राइज हूँ कि ये किसको बिलोंग करता था, ये है किसका। तो बताएं आप, इसमें क्या एरर है? अच्छा, आपको रिंग कब मिलेगी? खुदाई कर रहे होंगे तब ना। खुदाई करने का काम जारी होगा ना। और जब खुदाई का काम करने का काम जारी होगा, तो आई डिग इन द गार्डन होगा या फिर आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन होगा? आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। समझ पा रहे हो क्यों? तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? आई वॉज, आई वॉज डिगिंग इन द, अच्छा डिग नहीं, फिर डिगिंग। आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। समझ में आई ये बात क्यों? इसकी वजह क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस एक्शन कर रहे हैं ना। है। नेक्स्ट है, द गर्ल्स, अच्छा ये पूरा है ना। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, एग्जैक्टली, प्लेइंग कार्ड्स। देखिए, लिखा हुआ है कि द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड, लड़कियां बाहर खेल रही थी, जबकि लड़के घर में बैठे हुए थे और खेल रहे थे ना कार्ड्स, या खेलते थे कार्ड्स। क्योंकि हर एक्शन देख रहे हो, हर एक्शन कॉन्टिन्यूअस में है, तो यहाँ पे भी तो कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा? तो आप यहाँ पे प्लेइंग लिखेंगे। क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है? 27 तक ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। देखो अब नेक्स्ट आप, 27, 28 से आप बनाएं। चलिए, 28 से आप बनाएं जल्दी जल्दी। 28 से 32 है ना? हाँ बनाए आप।
बन गए सारे क्वेश्चंस? देख, तो ये हेड रह गया यहाँ, लिखा हुआ है 28 नंबर, मोहिनी washes all her clothes, cooks food and cook foods for the family before she is going to the office। अब कह रहा है कोई लड़की है जो ऑफिस जाती है, मोहिनी नाम है, ठीक है। तो वो जाने से पहले क्या करती है? बर्तन धोती है, बर्तन कह रहा हूँ, कपड़े धोती है, खाना बनाती है, और फिर वो ऑफिस चली जाती है। तो ये उसके डेली का रूटीन एक्शन होगा या नहीं होगा? डेली का होगा। और जब डेली का होगा तो आप देखो इधर वॉशेस लिखा हुआ है जो कि सही है, वहां पे कुक्स लिखा हुआ है जो कि सही है, तो यहाँ पे इज गोइंग होगा या गोज होगा? गोज होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो नथिंग अबाउट चीज, आई नो नथिंग अबाउट चीज बिकॉज माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग नथिंग। बताएं क्या एरर है? पहली चीज तो आपको एरर ये पता चलना है कि यहाँ पे भी नॉट आ गया, यहाँ पे भी नॉट आ गया, दोनों निगेटिव वर्ड है। यही एरर है सबसे पहली चीज, लेकिन यही एरर नहीं है, और भी एरर है, टेंस से रिलेटेड एरर है। तो अगर आप देखें तो कह रहा है माई आई नो नथिंग अबाउट चेस, मैं चेस के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मेरे गेम्स टीचर भी चेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, यही मतलब है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ कि माई गेम्स टीचर ऑल्सो वॉज नॉट नोइंग नथिंग, ठीक है। तो पहले नोइंग लिखना गलत है, सही है? नोइंग एक्शन होता है, स्टेट होता है? स्टेट होता है, स्टेट है। अगर स्टेट है तो स्टेट को मेंशन क्या हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कहीं पे भी नहीं किया जाता। या तो आप इंडेफिनिट में करें या फिर परफेक्ट में करें। तो आपको इंडेफिनिट में करना होगा या फिर, अच्छा, वॉज नॉट है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? डिड नॉट नो एनीथिंग। ये पूरे को काटें आप और क्या करेंगे आप? डिड नॉट नो, फिर नथिंग नहीं होगा। या फिर आप डायरेक्ट अगर नथिंग को रखना ही चाह रहे हैं तो आप, इसे मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, चाहे तो आप नथिंग को रख के भी बना सकते हैं या फिर बिना रखे भी बना सकते हैं। पहला तरीका होगा यहाँ से लिखने का कि आप ऐसा लिखें कि डिड माई गेम्स टीचर डिड नॉट नो एनीथिंग, आप ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप नथिंग को रखना ही चाहें तो आप कहेंगे कैसे कि माई गेम्स टीचर ऑल्सो न्यू नथिंग, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके पूरे जगह पे आप क्या लिख देंगे? वॉज नॉट नोइंग की जगह पे न्यू, ठीक है। नेक्स्ट है कि द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैव बीन मोर देन व्हाट वाज फर्स्ट गेस। हाँ, इसमें क्या एरर है? क्या होना चाहिए वहाँ? हाँ, हैड बीन होना चाहिए। देखो सिंपल सा यार क्वेश्चन है, कैसे? रिवील्ड पास्ट है, रिवील्ड पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। यहाँ पे भी देख रहे हो व्हाट वाज फर्स्ट गेस, ये भी तो पास्ट है, तो यहाँ ये प्रेजेंट कैसे होगा? क्या हेड होगा या नहीं होगा? भाई ये कभी, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू हैड read the relevant literature carefully you would have answered most of the questions correctly, ठीक है। अब ये कंडीशनल है ना, कंडीशनल है, डेट मीन्स यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? पास्ट परफेक्ट, तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? वुड हैव प्लस B3 में। क्या वुड हैव प्लस B3 आपको दिख रहा है? तो वुड हैव प्लस B3 है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन हैज नो एरर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश बाबू इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955, ठीक है।
इज अ वेल नॉन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री एंड अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन। कह रहा है कि सुरेश बाबू जो इस शहर में 1955 से रह रहे हैं, वो एक वेल्ड नॉन स्कॉलर है, मतलब एक हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, विद्वान हैं और प्रसिद्ध म्यूजिशियन है। यही लिखा हुआ है। तो आप जरा बताएं किसमें क्या एरर है। अच्छा, 1955 से वो अभी तक रह रहे हैं या छोड़ चुके हैं? अभी भी रह रहे होंगे, या हो सकता है अब तक वो धरती छोड़ दिए हो, लेकिन ऐसा मेंशन तो नहीं है ना, क्योंकि भाई 1955 से 2023 का बहुत ज्यादा हो जाता है ना। 65 साल उधर हो गए, इधर 23 साल हो गए हैं। तो ये तो मेंशन नहीं, हमें वो नहीं मानना है। अगर यहाँ मान के चलो 1955 नहीं मानो, आप मान लो यहाँ पे 2010 ही मान लो, या फिर आप मान लो कि 1996 ही है, 1970 ही है, कोई भी टाइम, उस टाइम से हमें कुछ मतलब नहीं है। ये तो रेफरेंस के लिए है। ठीक है। तो मुझे बताएं कि अगर कुछ भी टाइम है यहाँ पे, लेकिन ये तो अभी तक इस टाइम से लेकर के अभी तक तो रहे हैं और आगे भी तो रह रहे हैं, तो क्या ये परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? और अगर परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस है तो आप मुझे बताएं कि हु इज होगा या हु हैज बीन होगा। हु हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1995। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा ना। चलो, अच्छा बस इतना ही है, देख लो आप। 32 तक हो या 33 देख लो आप। लिखा हुआ है कि ही होप्ड टू, थोड़ा सा स्लो चलता है ये। चलो, देखिए लिखा हुआ ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। बताएं इसमें क्या एरर है। ही होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नॉट। देखिए समझे आप, ये जो लिखा गया ही होप्ड, पास्ट है, ही होप्ड पास्ट है, तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। ठीक है। तो ही होप टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक, सही है। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो ये पता है एरर एक चली टेंस से नहीं है, ये प्रीपोजिशन से एरर है। आप ये बस कर लें कि यहाँ पे इन द नहीं आएगा, ये एरर है। ठीक है। ही होप टू फिनिश द वर्क लास्ट वीक, ठीक है, बट इन फैक्ट ही कुड नॉट, ये प्रीपोजिशन से एरर है। नेक्स्ट है ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे, he could not cut the grass today because the handle of the machine has broken a few days ago। आज वो नहीं काट रहा है, लेकिन हैंडल तो पहले ही टूट गए हैं, और जब पहले टूट गए हैं तो आप क्या करेंगे? या तो आप ब्रोकन छोड़ दें या फिर हैड ब्रोकन लिख लें, या तो हैज को हटा दें या फिर आप क्या कर देंगे, हैड ब्रोकन भी लिख सकते हैं। क्योंकि ब्रोकन आप इस वजह से लिखेंगे क्योंकि अगो आ गया, और अगो कीवर्ड किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। इस वजह से हम इसके साथ ब्रोकन भी, अच्छा ब्रोकन नहीं, फिर ब्रोक लिखना होगा ना। या तो आप इसके जगह पे ब्रोक कर दें या फिर हैड ब्रोकन कर दें। ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गई है ना बातें। उसमें कितने क्वेश्चन अभी तक हो गए थे? अच्छा अभी है इसमें ऊपर। देखिए आप 35 से, 35 से 40 तक। थर्टी फाइव टू 40 देखें जल्दी। समझ में आ रहा है सभी को?
शायद कल हो, हाँ मेरी होगी शायद मे भी। देखें आप, लिखा हुआ आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई डेट, मुझे खुशी हो रही है या साबित करते हुए या प्रूव करते हुए, सर्टिफाई करते हुए डेट तमीम वर्कड मेरी टेरेसली। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है, ध्यानपूर्वक, फॉर द लास्ट 3 years इन दिस इन योर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई दैट समीम वर्कड मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। बताएं क्या एरर है। अच्छा ये बताएं, आप ये 4 देख करके पता चल रहा है आपको कि ये जो लिख रहा है वो 3 साल तक तो काम किया ही है, आगे भी तो करेगा, है। और जब आगे भी करेगा तो आप यहाँ क्या लिखोगे, हैज बीन वर्किंग। एक मिनट रुक जाओ। आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाइड दैट समीम, आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाइड दैट समीम वर्क। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर, 36 नंबर। द डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इज रनिंग अ कोर्स इन कॉम्परेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 years। सेम ही एरर यहाँ पे भी, जैसे वहाँ पे क्या लिखा हुआ था फॉर द लास्ट 3 years, यहाँ पे क्या फॉर द लास्ट 15 years, यही बस फर्क है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पता है कि फॉर और सिंस का यूज हम कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो प्रेजेंट नहीं कोई भी हो सकता है। तो आप ये कह रहे हो, तो हमें ये बात यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या हैज बीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, हैज बीन करना पड़ेगा ना, क्योंकि पिछले 15 साल से अभी तक तो चला, आगे भी तो चलेगा, है। नेक्स्ट, had he followed the directions carefully he would have felt better much quicker। हाँ बताएं इसमें क्या एरर है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। क्या उत्तर इसमें क्या एरर है, कोई बात नहीं, चलो देखो। 37 नंबर, मच बेटर, क्या होना चाहिए, देखे समझे आप इसमें क्या एरर। देखे, आपको क्या पता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड प्लस V3 होता है। तो आप इसे पास्ट परफेक्ट की तरफ पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, इफ ही हैड फॉलो होगा या इफ ही हैड फॉलोड होगा, फॉलोड होगा। तो क्या ये फॉलो होगा या फॉलोड होगा, बताओ, फॉलोड होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक ही एडमिट्स इट करेक्टेड इट विदाउट डिले। कह रहा है कि जब उसे रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है कि उसने गलती की है, तो वो उसे सुधारता है बिना किसी देरी किए, यही मतलब है। तो बताएं इसमें क्या एरर है। क्या होना चाहिए, देख, आप ये देख पा रहे हो ये पास्ट है, पास्ट है, ये देख पा रहे हैं पास्ट है। तो आगे ये प्रेजेंट क्या कर रहा है, हैं, क्या होना चाहिए, एडमिटेड, एडमिटेड यही होगा। नेक्स्ट देखें,
लिखा हुआ ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव हर्ड द न्यूज। पता है इसमें क्या एरर है? देखो ये रिजल्ट है, वुड नॉट हैव प्लस भी3 है, तो कंडीशन किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या पास्ट परफेक्ट में कंडीशन है हैड नॉट, हैव हटा देंगे, हैड नॉट हर्ड द न्यूज, सही है। सुमित्रा अपील्ड, सुमित्रा अपील्ड to the managing committee that she may be allowed to join the volunteer force। एक्चुअली फोर्स नहीं हुआ, यहाँ पे फोर्सेस आएगा सबसे पहली चीज, ये नॉन एरर है इस, लेकिन इसके अलावा भी टेंस से भी एरर है। देखें, समझे आप? क्या एरर है बताओ, बताओ क्या एरर है? भाई ये सी और बी मत बताओ, लॉजिक के साथ बताओ, हाँ यहाँ ये होना चाहिए, तुक्का थोड़ी लगाना है, हैं? देखो अगर नहीं पता हो तो समझो आप जैसे जानते होंगे कि ये जो आप जानते हैं, जैसे कैन लिखते हैं आप, ठीक है, विल लिखते हैं आप, विल लिखते हैं आप, मे लिखते हैं आप, तो ये सब प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। पास्ट क्या होता है? तो पास्ट होता है कैन से बनता है कुड, विल से बनता है वुड, मे से बनता है माइट, ये सब पास्ट होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो अब मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, लिखा है कि सुमित्रा अपील्ड, क्या ये पास्ट है ना पास्ट? तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए, टू द मैनेजिंग कमेटी दैट सी, मे होगा या माइट होगा? माइट होगा। बताएं, समझ में आया? देखें अब आगे। बनाएं, इसमें आपका 49 तक आ जा रहा है, 49 तक बनाएं आप। ये 44 नंबर गलत है आंसर, नहीं 44 नहीं, ये गलत है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, 45 पे फोकस मत करना। देखें, लिखा हुआ है, इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज टू लेट। बताएं इसमें क्या एरर है? सी, एग्जैक्टली आई वुड हैव गिवन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन
देन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट। बताइए। देखे समझे आप ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या आपको ये बताया गया है कि अगर आपने सेंटेंस में डू लिखा हो, डज लिखा हो या फिर डिड लिखा हो, तो इसके बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है? ये बताया गया था आपको? नहीं बताया गया? जब बेसिक आप पढ़े होंगे उसी टाइम बताया गया होगा। ठीक है। हाँ, क्या ही बता रहे हो तुम? पैसेंजर्स हो जाएगा, पैसेंजर्स को पैसेंजर कर दें? भाई, पैसेंजर तो नाउन है यार। है। यहाँ पे देखो डीड आ गया, और जब डीड आ गया तो यहाँ पे अराइव होगा या फिर अराइव्ड होगा? अराइव होगा। पैसेंजर्स को पैसेंजर करवा रहा है वो, है। देख देखो, शी इज वेटिंग फॉर, सॉरी, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वाज ये थे या फिर अभी भी हैं कहा जाता है? अभी भी कहा जाता है ना। और जब अभी भी हैं तो आप क्या कहते हो इसको, मतलब अभी भी कहा जाता है तो इज। नेक्स्ट is she is weeping for 2 hours। Since 2 hours has been weeping। has been weeping। ठीक है। नेक्स्ट देखें। मनीष has been weeping for his marriage। जब से शादी हुई तब से वो रो रहा है। अपनी शादी से अभी तक वो रो रहा है, तो since his marriage। ये ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल आपको कराया भी गया था। since his marriage, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम बता रहा है ना वो। मैरिज जब भी होगी एक स्पेसिफिक टाइम पे। नेक्स्ट है। हाँ, नेक्स्ट है अनलेस यू विल लिव हार्ड यू विल फेल। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप फेल हो जाएंगे। बताए क्या है? हाँ, एग्जैक्टली अनलेस के साथ विल यूज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि आपको क्या बताया गया था, इफ और नॉट को जोड़ करके हम अनलेस बनाते हैं। तो यहाँ पे तो इफ लगा हुआ है ना, तो इफ के साथ कंडीशन बनाते हैं, अनलेस के साथ कंडीशन बनाते हैं, कंडीशन का भी फ्यूचर में लिखा जाता है। हैं? देखो नेक्स्ट, इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम। आपको बताया गया था इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम आ जाए, ऑर्डिनल नंबर आ जाए तो कौन सा टेंस लगाते हैं? देखिए आप। बताएगा ना इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, देखिए जल्दी से आप। हम्म। क्यों भाई, आपके पास नहीं है? ले, ये क्या मतलब है यार? हैं? क्या कह रहे हो भाई? प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कोई भी आता है, वो डिसाइड कौन करता है? वर्ब। तो आपने यहाँ पे देखा कि इज लिखा हुआ तो प्रेजेंट है ना, तो आगे क्या होना चाहिए? व्हेन आई हैव, व्हेन आई हैव मेट हिम। यही होगा या नहीं होगा? बताओ। कल जो चीजें पढ़ी है वो भी नहीं याद है तुम्हें? हैं? नेक्स्ट है, द पुलिस हैड कम आफ्टर द थीफ हैड गॉन अवे। बताइए यहाँ पे क्या एरर है?
लेवल 2 बिल्कुल आसान है इससे, ये थोड़ा सा है लेवल 1 में क्वेश्चन, इस वजह से मैंने कहा था लेवल 3 से स्टार्ट करना। लेवल 2 पे आओगे, लेवल 2 आसान है। देखिए, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, पुलिस का आना, चोर का भागना, या चोर का भागना, पुलिस का आना। चोर का भागना, पुलिस का आना, ये हो रहा है। पहले चोर भाग रहा है ना, देखो लिखा हुआ है कि द पुलिस हैड कम आफ्टर द thief हैड गॉन अवे। पुलिस आई चोर के भाग जाने के बाद। तो कौन बाद में आया? पुलिस आई। तो जो बाद में आए वो तो एंटीसीडेंट है, प्रेसिडेंट है। तो ये जो लिखा गया है, ये प्रेसिडेंट है, और ये पार्ट पूरा क्या है? एंटीसीडेंट है। तो एंटीसीडेंट का टेंस क्या होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, जो कि सही है। लेकिन क्या ये सही है? तो यहाँ से इस हेड को हमें हटाना होगा, और यहाँ से इसको भी हटाना होगा, और क्या लिखना होगा? केम। क्लियर है? चलो देख ले, लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद फिर हम मूव कर जाएंगे आगे। चलो। ऐसा करते हैं कि इसका भी क्वेश्चन कुछ ले ही लेते हैं। देखें, 50 हो जाएगा इसमें। बाकी इसमें 5-6 क्वेश्चन जो नजर आ रहे हैं, देखें आप जल्दी से। कितना नंबर? 50? हाँ, 50 में क्या बता रही हो? मदर ऑफ इन्वेंशन। वो लिख दिया क्या? यहाँ पे ये ऑफ है। और वो भी रफ नहीं हुआ है, वो भी बच गया है। चलिए अब देखिए, समझिए 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में, माई फादर टोल्ड मी डैट, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, डैट नेसेसिटी वॉज इन मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यही होता है, जानते हैं? तो ये क्या है? प्रोवर्ब है ना। और प्रोवर्ब को हम कौन से टेंस से बताते हैं? हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते तो वॉज होगा या इज होगा? चलिए नेक्स्ट देखें, अब तो जल्दी से आप इसमें और भी आ जाएंगे। अब आपको आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ से आपके आसान क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। बनाइए तो जल्दी से आप। देखें, लिखा गया द लॉयन डिड नॉट
ईट हर, ठीक है। द लॉयन डिड नॉट ईट हर बिकॉज ही इज द काइंड लॉयन। समझे आप, डिड नॉट ईट हर, क्या एरर बनाया इसमें आप लोगों ने? क्या होना चाहिए? ही वॉज अ काइंड लॉयन, एग्जैक्टली। देखो, डिड नॉट ईट आपको पता चल रहा है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो आगे क्या आना चाहिए, प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट, तो आगे क्या लिखोगे आप? ही वॉज अ काइंड लॉयन। नेक्स्ट है, if I was you, I would have told the chairman to keep come to grips. If I were you, कल ही बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन और रिजल्ट एक ही वाक्य में लिख दिया गया, आगे वुड हैव नहीं होता, क्या होना चाहिए? वुड टेल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। राधा मीटिंग में आई, ठीक है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर, मतलब ज्यादा देर से जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है या था। तो देन आई एक्सपेक्ट होगा या देन आई एक्सपेक्टेड होगा? एक्सपेक्टेड होगा, आप क्या करेंगे, देन आई एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इफ वी हैड मोहित इन आवर टीम वी वुड विन द मैच अगेंस्ट योर टीम। हैं भाई, वुड के बाद हमेशा भी बनाता है, तो ओन कैसे लगाओगे तुम? कंडीशन किस टेंस में है? पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। जब कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो रिजल्ट किस में होना चाहिए? वुड प्लस भी वन। क्या वुड प्लस भी वन है? तो क्या कोई एरर है इस क्वेश्चन में? तो दिस क्वेश्चन हैज नो एरर। नेक्स्ट, आई लिव्ड हियर सिंस 2005 therefore I know everything about this city। कह रहा है कि मैं 2005 से यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए इस शहर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। यही है। तो बताएं आप मुझे, मैं 2005 से 2023 तक तो रह चुका हूँ, आगे भी तो रहूंगा, है। तो क्या ये आई लिव्ड होना चाहिए, आई हैव बीन लिविंग हियर? आई हैव बीन लिविंग हियर। आई हैव बीन लिविंग हियर, क्लियर है। नेक्स्ट, आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गेटिंग फेम। अडोर मतलब समझते हो? प्रशंसा करना। मैंने आपको अभी प्रशंसा कर दी, अरे तुम तो एकदम क्या ही बताएं, तुम तो एकदम, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो प्रशंसा अगर मैंने किसी की तो क्या इसमें कोई एक्शन हुआ? एक्शन नहीं हुआ ना, स्टेट है ना। और स्टेटिव वर्ब को, ठीक है, क्या हम कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे या फिर इंडेफिनिट में यूज करेंगे, या फिर परफेक्ट में यूज कर सकते हैं? या तो परफेक्ट में यूज कर सकते हैं या फिर इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और कॉन्टिन्यूअस में कभी भी यूज नहीं होंगे, पता है ना। अडोर का मतलब प्यार करना भी होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ कि आई हैव बीन अडोरिंग हर, तो आई हैव अडोर्ड होगा ना, यही होगा ना। तो आप क्या करेंगे, आप इस बिन को कटेंगे और यहाँ पे अडोरिंग की जगह पे हम परफेक्ट बना देंगे और लिख देंगे आई हैव अडोर्ड हर, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज विद मी अंटिल नाउ तो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। कह रहा है कि वो अभी तक मेरे साथ थी, इसीलिए उसको लेट होने से, लेट डोंट रिबुक हर, उसे मत डांटिएगा लेट होने पर, ये कह रहा, ठीक है। तो मुझे बताएं इसमें क्या एरर है? क्या एरर है?
नाउ इज द एडवर्ब विच शोज प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। प्रेजेंट टाइम यहाँ पे लिखा क्या है? शी वॉज विथ मी अंटिल नाउ। तो सी वॉज होगा या इज होगा? इज होगा। ठीक है, बन जाएंगे। सही है ये क्वेश्चन, तुम लोग लिख रहे हो अपने नोटबुक में? हाँ बढ़िया है। बस यही कॉन्फिडेंट रखना। और जब पेपर हो तो पेपर में फिर देखना तो क्वेश्चन मिले नहीं तो कह देना कि टीचर ने पढ़ाया ही नहीं था। जितने क्वेश्चन तुमसे कराए जा रहे हैं उसके 50% भी अगर तुम रिवीजन करके जाओ ना तो आराम से आपके 10 के 10 कॉमन एरर बन जाएंगे। बनाएं आप जल्दी से। आपको ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कोई? सब आ रहे हैं? करो फिर। देखो, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल, मैंने सब कुछ तैयार कर दिया था सभी के लिए। ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। पहले देखो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, एक आना उन लोगों का और एक सारी चीजें तैयार करना। पहले सारी चीजें तैयार की जा रही हैं या फिर पहले वो आ रहे हैं? पहले सारी चीजें तैयार की जा रही हैं, बाद में वो आ रहे हैं। तो जो पहले हो रहा है वो एंटीसीडेंट है। और एंटीसीडेंट का टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो यहाँ पे हमें क्या करना? वी हैड गॉट, या फिर वी हैड गॉटन भी कह सकते हो आप। गॉट भी V2 सही है, V3 सही है, और गॉटन भी V3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आई विश। आई विश मतलब क्या है? मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा होती है, मतलब ये रियल में नहीं है। ठीक है, आई सॉ यू वेन यू वर लिविंग इन जापान। मेरी इच्छा है कि मैंने तुम्हें देखा होता, ठीक है, वेन यू वर लिविंग इन जापान। इसमें कोई एरर नहीं है।
ठीक है, आई विश ही सॉ यू, ठीक है, कि उसने तुम्हें देखा होता व्हेन यू वर लिविंग इन जापान, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वुड हैव डन दिस, इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव रॉन्ग, सॉरी आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मैनी ऑफ द फ्रेंड्स। कह रहा है कि मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैंने गलत किया होता और मैंने बहुत सारे दोस्तों को नाराज कर दिया। यही होता ना, डिसअपॉइंटेड मतलब नाराज कर देना। तो यहाँ पे ये कंडीशनल है, रिजल्ट है, ये कंडीशन है, और बाकी ये पूरा पार्ट क्या है, रिजल्ट है। यही है ना। तो रिजल्ट आप देखो किस में लिखा हुआ, वुड हैव प्लस डन, लेकिन कंडीशन किस में है, वुड हैव डन, वुड हैव प्लस भी3, डू डिड डन होता है ना। क्या कंडीशन कभी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता ना। तब हमारी मजबूरी हो गई कि हम इसे अब सही मानेंगे, और गलती कहाँ ढूंढेंगे, पीछे आकर के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफ आई हैड डन दिस, यही होगा ना। नेक्स्ट, ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। क्या एरर इसमें, all the flowers in this in his garden will surely die, you'll surely die before the rains will fall। बताएं। नहीं समझ में आ रहा क्या एरर है, देख लास्ट वाला सही है। क्या आपको ये टाइम वर्ड दिख रहा है, कहाँ गया, यही है ना। ये टाइम वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन बता रहा है। बिफोर आफ्टर भी लिखाया होगा उसमें, है उसमें बिफोर आफ्टर या नहीं है लास्ट वाले में, अगर नहीं है तो ऐड कर लो। ठीक है, वैसे ही फिर द रेन्स की वजह से विल यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब बिफोर की वजह से नहीं आएगा, लिखाया है आफ्टर बिफोर, लिखा है ना। तो बिफोर के बाद क्या सेल विल लगाते हैं हम, सेल विल वुड कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आई है या अलाबंथिया नहीं आया, कि बिफोर के बाद हमें क्या ये कंडीशन बताता है, इस वजह से विल नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट, ही यूज टू स्टडी एट लीस्ट 10 o'clock, यूज टू वो 10 बजे तक पढ़ा करता था। ठीक है, इन द नाइट रात में, एंड देन ही गोज टू बेड, और उसके बाद वो बेड पे जाया करता था। तो जाया करता था या जाया करता है, अब तो पढ़ना छोड़ दिया ना उसने, इसका मतलब है पास्ट की हैबिट बता रहा है, इसका मतलब करता है, तो यहाँ पे करता था, इसका मतलब वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं उसे 10 सालों से जान रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो रहता कहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उसे 10 साल पीछे 2013 से 2023 तक जान चुका, आगे भी तो जानूंगा, या आगे मैं भूल जाऊंगा, जान रहूंगा ना, है। अगर मैं जानता हूं आगे भी उसे, तो क्या परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस बन रहा है। लेकिन नोइंग, अगर मैं उसे जान रहा हूं तो क्या कोई एक्शन है क्या, स्टेट है ना। अगर स्टेट है तो ये कौन से टेंस में यूज होना चाहिए, परफेक्ट में। तो क्या यहाँ पे हैव बीन नोइंग होगा या आई हैव नॉन होगा, इसके जगह पे आपको क्या करना होगा, आई हैव known him for 10 years but I don't know where he lives। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द अलार्म had stopped ringing वीना had pulled up the seat। कह रहे हैं, आप पहले हमें खुद ही बताएं आप कि यहाँ पे एंटीसीडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। एंटीसीडेंट प्रेसिडेंट पता चल रहा है ना, हाँ तो बताएं एंटीसीडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। क्या होगा क्या नहीं, अपने परसेप्शन से नहीं बताना, यहाँ क्या हो रहा है। पहले सीड को, पुल्ड अप द सीट, पहले पर्दा को हटाया जा रहा है, फिर अलार्म बंद हो रहा है। समझ गए, तुम अपना लॉजिक मत लगाओ कि पहले जगेंगे फिर जगेंगे और फिर जग के जा करके, एक बार में तो जगते हो नहीं, अलार्म आएगा उसको स्नूज कर देते होगे, फिर से बजता होगा, फिर से उठते होगे, फिर जाते होगे, तब हटाओगे। तुम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे थे, तो अपने अकॉर्डिंग मत सोचो, ठीक है।
लिखा हुआ कि बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप रिंगिंग, ठीक है। मीना वीना हैड पुल्ड अप द सीट। समझे यहाँ पे सेंस क्या है कि ये पार्ट जो है ये बाद में हो रहा है, अलार्म बाद में बंद हो रहा है, मतलब है कि ये प्रेसिडेंट है, और ये जो एक्शन है ये पहले हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का टेंस सही है, पर प्रेसिडेंट का सही है क्या? देख पा रहे हो कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना? नेक्स्ट देखिए आप। 14 तक हो चुका है, 15 तक। चलिए 15 से 22। और तुम आयुष एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दियो अभी तक। दे रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। ऐसे भी क्या ही दे रहा, बोल के दो। देखो 15 से लेके 22 तक बनाओ जल्दी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब तो। सिर्फ एक ही थोड़ा सा लेवल है, मतलब लेवल क्या, आपने ये पढ़ा नहीं है, वॉइस में पढ़ना है, जो 21 नंबर, बाकी तो सारे आसान है। देखें अब आप, देखें 15 नंबर लिखा हुआ, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम दैट आई हियर सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये वास्तव में पहली बार है जब मैं इतनी इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहा हूँ। यही कह रहा है ना? सुन रहा हूँ नहीं, सुना है, सुनता हूँ। ठीक है, आई हियर लिखा है, ठीक है। अब देखिए समझे आप। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई इंडिड हटा दो अभी, इंडिड की वजह से कंफ्यूज मत हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम है, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, है या नहीं है? तो अभी आपने देखा था कौन सा टेंस आ रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट। तो आपने देखा ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे क्या आई हियर होगा या फिर आई हैव हर्ड होगा? आई हैव हर्ड such an interesting story. Okay. So the next question, when I will be 30, most of my friends will be over 30, 5 years of age. बताएं, कह रहा है कि 5 साल बाद जब मैं 30 साल का होऊंगा तो मेरे सारे दोस्त मेरे से बड़े ही रहेंगे। कह रहा ना कि मतलब ओवर 30, 30 साल से बड़े हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, वेन के साथ विल यूज नहीं होता तो सही कैसे करेंगे? वेन के साथ विल यूज नहीं होता तो सही कैसे करेंगे? हाँ, क्या कह रही हो बोलो। देखिए समझिए, लिखा हुआ है, आप ये समझ पा रहे हो कि विल बी 30 लिखा हुआ है, मतलब ये रिजल्ट है। आप समझ पा रहे हो ना, ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट हमारा किस में है? विल बी मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, तो कंडीशन किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस विल को हम हटाएंगे और बी के रियल फॉर्म को लिख देंगे, व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप।
आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। ठीक है, ये भी सेम ही एरर है। अगर आप देखेंगे तो ये भी कंडीशन बताता हमारा, एज सुन एज हमने किया था ना, कंडीशनल कंजंक्शन है ना कंडीशनल कंजंक्शन। तो ये भी कंडीशन बताता है, और कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखे जाते, इसी वजह से यहाँ से विल हटेगा। याद है कल वाली चीजें? हाँ। नेक्स्ट, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। कह रहा है कि पीड़ित ने कोशिश की बताने का जो हुआ था, बट उसके वर्ड्स, जो उसके शब्द थे, वो ऑडिबल नहीं थे। मतलब सुनने में असमर्थ था, मतलब वो ढंग से बोल नहीं पाई। ठीक है, तो मुझे बताए यहाँ पे क्या एरर है? हैज, एग्जैक्टली हैज की जगह पे क्या होना चाहिए? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, तो आगे भी पास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि तुम बॉक्स को उठाओ, अंडे के बॉक्स को उठाओ, वो भी जेंटली, ठीक है, एंड kept इट इन द कॉर्नर केयरफुली। बताए यहाँ पे क्या एरर है? मुझे बताओ, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, वांट, तो ये पास्ट में कैसे होगी भाई? ये तो ड्राइंग बन गया। मुझे रफ करना था यार। अच्छा इधर करना है, ले अच्छा कोई नहीं, चलो। ठीक है, नेक्स्ट है, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडी द केस। देखो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। पहले जज डिसीजन दे देगा, या पहले केस को स्टडी करेगा? पहले केस को स्टडी करेगा। मतलब है कि ये एक्शन पहले होगा, और अगर ये एक्शन पहले होगा तो एंटीसीडेंट है, तो ये क्या होगा? द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडी द केस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट है, दिस बुक्स हैव, अब यहाँ पे आप इतना बस समझ लें, अभी आपको शायद नहीं समझ में आए, यहाँ पे बस बिन लगा देना है। ठीक है, दिस बुक्स हैव बीन रिवाइज बाई क्रिस्टीना, बस इतनी बात। यहाँ पे रेन लिखा हुआ है, पता चल रहा है? अगर नहीं पता चल रहा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या एरर है। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या एरर है? देखें, लिखा हुआ, नेहा सेज दैट शी विल टेक हर अम्ब्रेला। ठीक है, इन केस इट विल रेन। आप मुझे बताएं, आपको बताया गया है इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर। इसके बाद शैल विल आता है? नहीं आता ना। और जब शैल विल नहीं आता, तो इस विल को आप यहाँ से हटाएंगे, और इस विल को हटा करके जैसे ही आप देख रहे हो रेन लिखा हुआ है, तो क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है? और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? रेंस करना पड़ेगा। बताओ क्या ही टफ है इसमें, है? चलो और देख लेते हैं, कम से कम इसे 30 तक कर लिया जाए। तो यही है। 23 देखो जल्दी से, 23, उसके बाद आगे कर लेंगे हम। लिखा, मीनाक्षी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज देयर। नहीं सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। अब इसके क्वेश्चन आगे वाले स्लाइड में होंगे ना। क्या ही रहने देना भाई, बताओ जरा मुझे। हम्म, जो डिलीट हुआ था वो यहाँ आकर के चिपका हुआ है, लेवल 1, लेवल 2।
लेवल 3, ये भी सेम ही है। चलो तो कोई नहीं, ठीक है। इसको शेयर भी करना है। सुनो PDF को अब चलो इसे बंद कर दें।